अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत महाराष्ट्र में कोविड-19 केसेस बेकाबू हो चुके हैं। एक दिन में 23,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। कई अजला में पाबंदी और नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बावजूद महाराष्ट्र में मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। मुल्क के बाद हिस्सों में कोविड-19 केसों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की उभरती हुई दूसरी लहर को रोकने के लिए फौरी और फैसलाकुन इक़दाम पर जोर दिया और टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज के अप्रोच पर संजीदगी से अमलावरी की ज़रूरत जाहिर की। वबा की सूरत हाल और जारिया टीका अंदाजी मुहिम पर रियासती वज़राए आला के साथ वर्चुअल राब्ते में मोदी ने कहा कि वैक्सीन इस बीमारी के खिलाफ एक मौसर हथियार है। उन्होंने रियासतों से कहा कि वो मज़ीद टीका अंदाजी मराकज़ कायम करें, चाहे वो सरकारी हो या खानगी। जनवरी में टीका अंदाजी मुहिम शुरू होने के बाद से वज़राए आला के साथ अपने पहले राब्ते में उन्होंने कहा कि पंजाब और महाराष्ट्र जैसी रियासतों में कोविड-19 केसों में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मुस्बित आने की शरह बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 70 अजला में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मुस्बित आने की शरह में 150% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम अब इसे ना रोकें तो पूरे मुल्क में इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। मुमताज़ सुन्नी आलिम और ईदगाह ऐश बाग के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के इस दावे की मजम्मत की है कि अजान से इनकी नींद में खलल पड़ता है। एक वीडियो बयान में मौलाना ने कहा कि प्रोफेसर संगीता को इलाके की गंगा जमनी तहजीब का पता होना चाहिए, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के पुरअमन बकाए बाहम की हामी है। लोगों ने सदियों से एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम किया है। अज़ान की आवाज़ मंदिरों के भजन की आवाज़ में घुल मिल जाती है। किसी ने भी कभी नहीं कहा कि इससे नींद में खलल पड़ता है। इस सिलसिले में हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिस पर सभी मसाजिद अमल कर रहे हैं। मौलाना फिरंगी मोहल्ली ने अवाम से अपील की कि वो ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर दें और ऐसे मामलों में दूसरों को गुमराह न करें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने जिला मजिस्ट्रेट को एक खत लिखा था कि करीब की मस्जिद से अज़ान की वजह से इनकी नींद खराब हो रही है। नींद पूरी ना होने की वजह से इनके सर में दर्द रहता है, जिसकी वजह से इनका दफ्तरी कामकाज मुतासिर हो रहा है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर पुरअसरार एसयूवी केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। हुकूमत महाराष्ट्र ने कमिश्नर मुंबई पुलिस परमबीर सिंह को हटा दिया है। इनकी जगह पर मौजूदा डायरेक्टर जनरल पुलिस हेमंत निगराले को उरूसुल बिलाद मुंबई का नया कोतवाल मुकर्रर किया गया है। वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने यह ऐलान किया। सीनियर आईपीएस ओहदेदार रिजनेश शेट को डायरेक्टर जनरल पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है कि परमबीर सिंह को होमगार्ड्स का सरबराह बनाया दिया गया। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने वजाहत की है कि लाउड स्पीकर पर मसाजिद से अजान देने से मुतालिक साबिक़ा सर्कुलर पर गलतफहमी पैदा हो गई है। मसाजिद और दरगाहों से फजर की अजान देने पर पाबंदी आयद नहीं की गई है। 9 मार्च को वक्फ बोर्ड ने तमाम मसाजिद और दरगाहों के लिए सर्कुलर जारी किया था कि वो रात 10 बजे तक सुबह 6 बजे तक अजान देने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मसाजिद और दरगाहों के अतराफ सूतियाती आलूदगी से इंसानी सेहत बिलखुसूस नफ्सियाती सेहत के लिए खतरा पैदा हो गया है। वक्फ बोर्ड ने वजाहत की है कि साबिक़ा सर्कुलर से गलतफहमी पैदा हो गई है। वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद यूसुफ ने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अजान पर पाबंदी नहीं बल्कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मुल्क में लाखों राशन कार्ड की मनसूखी से मुतालिक एक दरख्वास्त के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को जवाब दाखिल करने की हिदायत जारी की। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्क भर में तकरीबन 4 करोड़ राशन कार्ड के आधार से मुंसलिक न करने के बहाने मनसूख कर दिया गया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4 करोड़ राशन कार्ड की मनसूखी पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे संगीन मामला करार दिया। यह दरख्वास्त झारखंड के जिला समडेगा की रहने वाली कोयली देवी ने दाखिल की है, जिनकी 11 साल लड़की 28 सितंबर 2017 को फाका कशी से फौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट का एहसास है कि इस मामले को हरीफाना के तौर पर नहीं लेना चाहिए। बहुत संगीन मामला है और इसकी समाअत की जाएगी। मजीद मुस्लिम तंजीमों ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन मलून वसीम रिजवी की मजम्मत की है, जबकि इसके अरकान खानदान ने कुरान मजीद की बाद आयात हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसकी दरख्वास्त की वजह से इससे तर्क ताल्लुक़ कर दिया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें इस मसले पर गौर किया जाएगा और लाही अमल का फैसला किया जाएगा। बोर्ड के तर्जुमान मौलाना याकूब अब्बास ने यह बात बताई। वसीम रिजवी के खिलाफ पीर की शाम अपनी पिटीशन के जरिए पूरे मुल्क के मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू करने पर बरेली में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। याकूब अब्बास ने शिकायत की कि अब तक रिजवी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वसीम रिजवी की तरफ से दाखिल की गई दरख्वास्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की तौहीन है और इससे इन्हें ठेस पहुंची है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने भी सवाल किया कि अब तक इस केस में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी को किसकी सरपरस्ती हासिल हो रही है। रिजवी ने कुरान पर उंगली उठाते हुए तमाम हदें तोड़ दी है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क के एक बड़े तबके के जज्बात खिलवाड़ पर रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करें। गुजरात की गोधरा बल्दिया में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान ने 17 आज़ाद अरकान की तायीद करते हुए बीजेपी को एक और मियाद के लिए इख्तिदार पर आने से रोक दिया। हुक्मरान जमात 2002 से गोधरा बल्दिया में इख्तिदार पर थी। रियासत की सियासत में पहली मरतबा कदम रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गोधरा बल्दिया की 7 नशिस्तें जीती थी। पार्टी ने 17 आज़ाद अरकान की गैर मशरूत तायीद करते हुए बोर्ड की तश्कील की राह हमवार कर दी। सदर और नायब सदर के ओहदे आज़ाद अरकान संजय सोनी और अकरम पटेल को मिले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर साबिर काबिलीवाला ने यह बात कही। उन्होंने पीटीआई को बताया कि 44 रुकनी बोर्ड में शामिल 17 आज़ाद अरकान में से 5 गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को गोधरा बल्दिया में इख्तिदार पर वापस होने से रोकने में कामयाब रहे। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात से कबल इन्हें घर बिठाने के लिए नंदीग्राम में हमले की साजिश की। झुड़ग्राम जिले के लालगढ़ और गोपीबालापुर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि इससे कबल सीपीआईएम इन पर हमला करती थी और अब बीजेपी ऐसा कर रही है। ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी चाहती थी कि मैं घर में बंद रहूं ताकि इंतखाबात के दौरान मुहिम ना चला सकूं। उन्होंने मेरा पैर जख्मी कर दिया, लेकिन वो मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम बीजेपी को शिकस्त देंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो टीएमसी उम्मीदवारों के हक़ में वोट दें। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने मरकज से मुतालबा किया कि वो बिल वापस लिया जाए जिसके जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बिल की दस्तबरदारी के लिए मोदी हुकूमत के पैरों पर गिरने के लिए भी तैयार है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये बिल कानून बन जाए तो चीफ मिनिस्टर कहाँ जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि इंतखाबात वोट और 70 में से 62 सीटों का कोई मतलब है। आम आदमी पार्टी की जानिब से मुजविदा तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं मरकज से अपील करता हूं कि वो बिल वापस लें। इसी दौरान लखनऊ में आम आदमी पार्टी के 1 दर्जन कारकुनों को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने इस बिल के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। लखनऊ पुलिस ने मुजाहरा करने वाले आम आदमी पार्टी को वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अमन कायम करते हुए हिंदुस्तान को मुआशी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके ज़रिए नई दिल्ली को पाकिस्तानी सरजमीन के ज़रिए वसाइल से मालामाल वसत एशिया के इलाके तक रास्त रसाई हासिल हो जाएगी। 2 रोज़ा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से इफ्तिताई खिताब करते हुए इमरान खान ने यह भी कहा कि 2018 में इख्तिदार पर आने के बाद इनकी हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की और इसका जवाब देना हिंदुस्तान पर मुनहसिर है। कोरोना वायरस के बाद सऊदी अरब के 8 रीजनों में 12 मसाजिद को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इन मसाजिद में 12 नमाजियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वज़ारत इस्लामी उमूर, दावत व इरशाद ने कहा कि गुज़िश्ता 38 दिनों में मजमूई तौर पर 306 मसाजिद को बंद कर दिया गया था। इनमें से 287 मसाजिद को सैनिटाइज के बाद खोल दिया गया है, जबकि बाकी को भी चंद दिन बाद खोला जाएगा। वज़ारत ने कहा कि जिन मसाजिद को बंद कर दिया गया है वो मक्का मुकर्रमा, मशरक़ी रीजन, शुमाली हुदूद, फैज़ान, अल-बाहा और निजरान रीजनों में हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए पीआरसी सिफारिशात के बारे में आइंदा 2-3 दिनों में ऐलान किया जाएगा। उन्होंने सेक्रेटेरिएट के अहाते में इबादत गाहों की तामीर से मुतालिक हुकूमत के तयख़ुन को दोहराया और कहा कि मसाजिद और मंदिर दोबारा तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में मसाजिद को इनके मौजूदा मुकामात पर तामीर करने का फैसला किया गया है और बहुत जल्द तामीरी काम शुरू हो गए। इस सिलसिले में किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में जारी किए गए ज़ायद बरक़ी बिल्स के मसले पर वज़ीर बरक़ी को जायज़ा इजलास मुनक़िद करने की हिदायत दी और कहा कि इस मामले में हुकूमत ज़रूर अवाम के हक़ में फ़ैसला करेगी। चीफ मिनिस्टर ने सैलाब की हालिया तबाहकारी के लिए नालों पर नाजायज़ कब्ज़ों को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि बल्दिया की जानिब से गैर मिजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी और मुस्तक़बिल में इस तरह की तबाही को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बजट में इसके लिए दरकार फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने तेलंगाना में फलाही स्कीमात के लिए दरकार फंड्स की मौजूदगी और किसानों को खर्च की मुआफ़ी स्कीम पर अमल करने का ऐलान किया। असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कमज़ोर माली मौक़िफ़ के बावजूद तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलावरी का दावा किया। तेलंगाना में कोरोना केसों में इजाफा और बिलखुसूस स्कूली तलबा के मुतासिर होने के वाक़यात को देखते हुए हुकूमत पहली ता 8वीं जमात स्कूल्स को दोबारा बंद करने पर गौर कर रही है। मौसूक़ ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमा तालीम के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें बाज़ अहम फैसले किए गए। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को स्कूलों को जारी रखने के बारे में तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी।
रियासत में 6वीं जमात से स्कूलों में क्लासेस का आगाज हो चुका है। कोरोना के केसों में इजाफे से हुकूमत पहली था 8वीं क्लासेस को बंद करने का संजीदगी से जायजा ले रही है। ज़राए के मुताबिक पहली था 8वीं जमात के तलबा को इम्तिहानात के बगैर आइंदा क्लासेस में प्रोमोट करने पर भी गौर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर अनकरीब इसका फैसला करेंगे। महकमा अक़लियती बहबूद ने रियासत के बजट बराए मालियाती साल 2021-22 में अक़लियती स्कीमात के लिए गुज़िश्ता साल की तरह 1344 करोड़ की तजावीज़ रवाना की है और उम्मीद है कि हुकूमत गुज़िश्ता बजट के मुताबिक फ़ंड्स मंजूर करेगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों के अलावा गुज़िश्ता साल 1346 करोड़ स्कीमात के लिए मुख्तस किए गए थे। इस मरतबा 1344 करोड़ की मंजूरी के बारे में ओहदेदार पुरुम्मीद हैं। बताया जाता है कि हुकूमत ने अक़लियती बहबूद के लिए तकरीबन 1000 करोड़ जारी किए, जिनमें 85% रकम खर्च की जा चुकी है। शादी मुबारक स्कीम पर सबसे ज़्यादा बजट खर्च हुआ है। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के अलावा दीगर स्कीमात के लिए भी हुकूमत ने बजट जारी किया। रियासत तेलंगाना में स्कूल कोरोना वायरस हॉटस्पॉट में तब्दील होने लगे हैं और हुकूमत की जानिब से अब रियासत भर में क्लस्टर की तश्कील और हॉटस्पॉट्स की निशानदही का अमल दोबारा शुरू करने के अलावा कोरोना वायरस के मरीजों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट की तलाश करने के इक़दाम किए जाने लगे हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ स्कूलों में तलबा के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद रियासत भर में महकमा तालीम और महकमा सेहत की जानिब से चौकसी इख्तियार करने का फैसला किया गया है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रियासत भर में इन तमाम तलबा और तालिबात को जिन्हें कोरोना वायरस की तौसीक हुई है, इनके घर वालों के फौरी तौर पर मायनों को यकीनी बनाए जाने की ज़रूरत है और जिन असातिज़ा को कोरोना वायरस की तौसीक हुई है, इन तमाम के अफराद ख़ानदान के भी मुआयने करवाने की ज़रूरत है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इस पर काबू पाने के लिए मुआयनों की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया गया है। शहर हैदराबाद में टक्कर मारने के बाद फरार होने का रुझान आम हो गया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने कसूरवार को 10 साल की सजा दिलाने का मंसूबा रखती है। खाती ड्राइवर जाए हादसे से फरार होने के बजाय इसका यह फरीजा होना चाहिए कि वो इस हादसे की रिपोर्ट पुलिस को दें, लेकिन टक्कर मारकर फरार होने के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। इस जुर्म के लिए मोटर व्हीकल एक्ट को समझना जरूरी है क्योंकि इसमें तरमीम के बाद सजा को सख्त बना दिया गया है। साइबराबाद पुलिस ने इंतबाह दिया है कि टक्कर मारकर फरार होने वाले ड्राइवर का जुर्म साबित हो जाता है, इसे 10 साल की सजा होगी। हालिया दिनों में यह देखा गया है कि साइबराबाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के दफा 304 के तहत बाज़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। मौसम गर्मा की शुरुआत में ही दर्जे हरारत में इजाफे से अवाम को परेशानी हो रही है। जनूबी हिंद के शहरों में हैदराबाद को सबसे गर्म तरीन शहर करार दिया गया है। महकमा मौसमियात ने अपनी ताज़ा तहकीक के बाद कहा कि हैदराबाद शहर वो है जहां सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है और यहां मौसम की सख्ती ज़्यादा है। जबकि कौमी सतह पर दर्जे हरारत का जायज़ा लिया जाए तो अहमदाबाद और कोलकाता के बाद हैदराबाद में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। इस एतबार से हैदराबाद मुल्क का तीसरा गर्म शहर है। मार्च के औसत में ही गर्मी उरूज पर है। दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। आने वाले 2 माह अप्रैल और मई में मजीद शिद्दत की गर्मी का अंदेशा है।